अरे नैना, तुम्हारे कंगन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लिए? बस भाभी, घर के पास ही दुकान है, वहाँ से ही लिए हैं। ब्रास के हैं। अच्छे लगे आपको? हाँ हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं भी ऐसे ही कंगन लेने की सोच रही थी, तो भाभी ले लेते ना, ज्यादा महंगे थोड़ी ना है, सिर्फ 300 रुपए के हैं। मेरा जाना तो नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करना, तुम मेरे लिए मेरे साइज के कंगन ला देना, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। अगली बार आओ तो लेते आना, ठीक है भाभी? ऐसा कहकर सृजा ने नैना को 300 रुपए ला कर दे दिए। जिस समय सृजा नैना को पैसे दे रही थी, उस समय सृजा की सास अनुराधा जी का कमरे में आना हुआ। अरे, किस चीज के लिए पैसे दे रही हो तुम मेरी बेटी को? कुछ नहीं माँ, भाभी को मेरे कंगन बहुत पसंद आए तो उन्होंने अपने लिए भी लाने को कहा है। मेरे घर के पास ही दुकान है, तो मैं अगली बार लेती आऊंगी। यह सुनकर अनुराधा जी के चेहरे के भाव बदल गए, जिसे शायद सृजा ने पहचान लिया। आपको कुछ चाहिए था माँ? नहीं, मैं तो यह कहने आई थी कि खाना जल्दी से बना लो, शाम को जमाई जी आएंगे नैना को लेने, तो खाना खाकर ही जाएंगे। हाँ, बस अभी बनाती हूँ। ऐसा कहकर सृजा चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। खाने की तैयारी अभी पूरी ही हुई थी कि नैना के पति नवीन और सृजा के पति अमर दोनों आ गए। सबने मिलकर साथ में खाना खाया। उसके बाद नैना अपने घर को रवाना हो गई और इधर सृजा अपने रसोई के काम को फ्री करने लगी। अपने रसोई के काम को पूरा कर वह अनुराधा जी के कमरे में पानी का जग रखने गई, तो अंदर अमर और अनुराधा जी की आवाज सुनाई दी। बेटा, पैसा सोच समझ कर खर्च किया करो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है? जहाँ जरूरत होती है वहीं तो खर्च करते हैं। और तेरा काम कैसे चल रहा है? ठीक करने की ही कोशिश कर रहा हूँ माँ, पर आजकल बहुत थक जाता हूँ, काम बहुत ज्यादा हो जाता है ना। हाय, मेरा बेटा कितना थक जाता है, पर कोई समझे तब ना। अरे माँ, किसे समझाना चाहती हो? किसी को नहीं, जाकर आराम कर। इतने में सृजा अंदर पानी का जग रखने आई, पर जब उसकी निगाह अनुराधा जी के चेहरे पर गई, तो साफ लग रहा था कि अनुराधा जी उससे किसी बात पर खफा हैं। पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। हालांकि समझ में तो आ गया था कि वो 300 रुपए अनुराधा जी की निगाह में घूम रहे हैं। सृजा अनुराधा जी की बहू और अमर की पत्नी है। परिवार में ले देकर सिर्फ ये 3 लोग हैं। एक ननद है नैना, जिसका विवाह हो चुका है और जो इसी शहर में रहती है और महीने में एक आध बार चक्कर जरूर लगा जाती है। अनुराधा जी यूँ तो बहुत अच्छी हैं, पर पता नहीं क्यों जब भी सृजा कोई खर्च करती है वह उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें बस यह लगता है कि उनका बेटा कोलू के बैल की तरह कमाता है और सृजा उसे उड़ाती रहती है। हालांकि सृजा के मुंह पर कुछ नहीं कहती, लेकिन उनका फूला हुआ चेहरा बहुत कुछ कह देता है। और फिर अमर से इस तरह की बातें करती जो शायद सृजा को समझ से परे थी। इसलिए सृजा भी ज्यादा कोई जवाब नहीं देती। वह भी यह सोच कर रह जाती कि जिस दिन सामने बोलेगी उस दिन जवाब दे दूंगी। एक दिन सृजा से मिलने उसकी छोटी बहन आई, जिसका ससुराल दूसरे राज्य में था। वह अपने पीहर आई हुई थी, तो सृजा से मिलने भी आ गई। सृजा ने उसकी बहुत अच्छे से आवभगत करी। जब वह वापस जाने लगी, तब सृजा ने अपने पास से एक साड़ी निकाल कर उस पर कुछ पैसे रख कर उसे दे दी। पर यह बात अनुराधा जी को अच्छी नहीं लगी। उसके जाने के बाद अनुराधा जी ने कहा, मेरा बेटा सुबह से रात तक कोलू का बैल बनकर कमाता है और तुम बेशर्मों की तरह पैसे उड़ा देती हो। अपने घर और पति का कुछ तो ख्याल रखो। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? मैंने कौन सा अपनी बहन को देने के लिए आपके बेटे से अलग से कोई पैसे लिए हैं? अलग से पैसे नहीं लिए तो कहाँ से चुरा के लाई है ये पैसे? आप कैसी बात कर रही है? मैं कभी भी अपने खर्चों के लिए इन्हें परेशान नहीं करती। मुझे भी पता है कि इनका काम अभी ठीक नहीं चल रहा है। तुझे इतना होश होता तो आज मेरा बेटा परेशान नहीं होता। कहाँ से लाए तो ये पैसे? तू तो कहीं कमाने नहीं जाती। हाँ, मैं कमाने नहीं जाती, पर मैं एक गृहिणी हूँ। मुझे पता है घर खर्चों में से
भी कैसे बचत की जाती है। जहाँ खर्च करना होता है वहीं तो खर्च करती हूँ। तो जो पैसे बचाती है वह मेरे बेटे की कमाई ही तो हुई, तेरी थोड़ी ना हुई। माँ, तुम्हें किसने कह दिया कि एक गृहिणी कमाती नहीं है? यह बात आप कह रही हो जो खुद एक गृहिणी रही हैं। जब पापा आपको घर खर्च के लिए पैसा देते थे तो उसमें से भी आप मोल भाव करके बचत कर लेती थी, याद है? फिर उन्हीं पैसों से आप अपने लिए कुछ न कुछ खरीद लेती थी या हम भाई बहनों को कुछ न कुछ दिला देती थी। कई बार तो आपने पापा की भी मदद की है जो पहले आप करती थी। आज वही आपकी बहू कर रही है तो गलत कैसे? अचानक से अमर ने कहा। अमर की बात सुनकर अनुराधा जी चुप हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मुझे माफ कर दो, मैं परेशान करता हूँ। शायद इस कारण माँ तुम्हें बेवजह सुना देती है। कोई बात नहीं, पर क्या आपको भी लगता है कि मुझे उन बचाए हुए पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए था? देखो, जो मैं कमाता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत छोड़ करके बाकी के पैसे तुम्हें घर खर्च के लिए देता हूँ। तुम अपनी समझ से घर अच्छे से चलाती हो। अब उस घर खर्च में से अगर तुम कुछ बचा भी देती हो तो वो तुम्हारी कमाई है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। आखिर तुम परिवार के लिए भी तो सोचती हो, तो इसमें गलत क्या है? आखिर तुम्हारी समझ से ही तो वह बचत हुई है। धन्यवाद अमर जी मेरा साथ देने के लिए। अमर मुस्कुरा कर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि एक गृहिणी का उस बचत पर जो वह अपनी समझ के अनुसार करती है उस पर उसका कोई हक नहीं होता है? दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।